हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नांकित फलनों का द्वितीय अवकलज ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिया है x की घातांक 4 log x। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन ज्ञात करने के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र मैं लिखूंगा d बटा डी एक्स लॉग एक्स का। तो log x जिसका आधार e होता है, इसका अवकलन होता है 1/x। एक और सूत्र है d बटा डी एक्स एक्स की घातांक n, इसका अवकलन होता है n और x की घातांक n माइनस 1। तो यह दो सूत्र हैं। उसके बाद हम अवकलन या अवकल गुणांक का एक सूत्र भी लिखेंगे, जो दो फलनों के लिए हम प्रयोग में लेके आएंगे। d बटा डी एक्स यू गुणा v, इसका अवकलन होता है u को छोड़िए आप, dv बटा डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद v को छोड़ेंगे और du बटा डी एक्स हो जाएगा। तो यह सूत्र भी आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। अब हम प्रश्न को y के बराबर मान लेते हैं और हल करते हैं। तो मैं इस बात को लिखता हूं, माना हमारा प्रश्न y के बराबर है। तो y बराबर हुआ x की घातांक 4 और log x। यहाँ log का जो आधार है वह e है बच्चों, याद रखें आप, log का आधार e होगा यहाँ पर। अब हम लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ये x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, तो यह होगा dy बटा डी एक्स। ये dy बटा डी एक्स बन जाएगा। उसके बाद देखो x की घातांक 4 को हम वैसे ही लिख देंगे, आधार इसका e रहेगा, याद रखें। और d बटा डी एक्स होगा log x का। उसके बाद प्लस, अब हम log x को वैसे ही रख देंगे और अवकलन करेंगे, अर्थात d बटा डी एक्स होगा x की घातांक 4 का। इसे हल करते हैं। देखिए, तो x की घातांक 4 को फिर से हमने वैसे लिखा, log x का अवकलन आपको लिखवा दिया। log x का अवकलन होगा 1 बटा x। उसके बाद प्लस, यहाँ पर log x को फिर वैसे ही लिखेंगे हम, और x की घातांक 4 का अवकलन होगा 4x की घातांक 3। यहाँ पर आप x से x की घातांक 4 को x की घात 3 बार काट सकते हो। तो यहाँ मिलेगा हमें dy और बटे में हो जाएगा dx, बराबर होगा x की घातांक 3 और प्लस हो जाएगा 4x की घात 3, 4x की घातांक 3 और ये हो जाएगा log x। चाहे तो इसे समीकरण एक बना सकते हैं। अब हम इसका एक बार और अवकलन ज्ञात करेंगे। तो मैं लिख लेता हूं इसको, पुनः x के सापेक्ष, हम आगे लिख लेते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो यह बन जाएगा d2y बटा डी एक्स वर्ग बराबर, अब हम इन दोनों का अवकलन कर देते हैं। देखो, तो सबसे पहले होगा d बटा डी एक्स, ये x की घातांक 3 का हो जाएगा, प्लस 4 तो हमारा अचर है। अब d बटा डी एक्स ये होगा x की घातांक 3 और log x का। अब हल करते हैं इसको, तो इसका अवकलन होगा 3 और ये x की घातांक 2 बन जाएगा, और प्लस 4, यहाँ पर हम गुणा का सूत्र लगाएंगे, तो x की घातांक 3, उसके बाद d बटा डी एक्स ये होगा log x, फिर प्लस log x और d बटा डी एक्स होगा x की घातांक 3 का। कोष्टक बंद कर लेंगे, तो फिर से होगा ये 3x की घातांक 2 प्लस हो जाएगा 4, यहाँ पर है x की घातांक 3 और log x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा एक्स। उसके बाद प्लस log x फिर से वैसा का वैसा, और उसके बाद x की घात 3 का अवकलन करेंगे तो ये होगा 3 और x की घातांक हो जाएगा 2। अब हम इसको हल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, देखो x से x की घात 3 दो बार कट जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ, ये होगा 3 x की घातांक 2 और प्लस, देखिए 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 x की घातांक 2 बन जाएगा, क्योंकि x से ये कट गया। उसके बाद फिर से लिखेंगे तो ये होगा प्लस 4 का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और x की घातांक 2 और ये बन जाएगा log x, जिसका आधार क्या होगा, e होगा। अब हम यहाँ पर 3 और 4 को जोड़ सकते हैं, तो यह कितना हो जाएगा, यह बन जाएगा 3 और 4 7। तो मैं इसी बात को यहाँ लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 7 x की घातांक 2 और प्लस 12 x की घात 2, 12 x की घातांक 2, उसके बाद है log x जिसका आधार e है। यहाँ से हम इसको चाहे तो x की घात 2 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो यह किसके बराबर चल रहा था, यह है d2y बटा dx की घात 2 के बराबर है। जैसे हमने x की घात 2 को यहाँ से कॉमन लिया, ये होगा 7 प्लस ये हो जाएगा 12, इसको हम x की घात 2 को हमने यहाँ से बाहर लिया है, तो ये होगा 12 log x हमें यहाँ मिल जाएगा और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।